आज हम आप लोगों की जो दूसरी पाठ्य पुस्तक है हिंदी की काव्य मंजरी, उसके पहला अध्याय साखी पढ़ाएंगे। साखी के जो रचयिता हैं वो कबीरदास जी हैं। तो आइए सबसे पहले कबीरदास के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रमुख कवियों में से हैं। इनका जन्म स्थान काशी है। कहा जाता है कि यह जो है विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया था, जिसने लोक लाज के भय से इनको काशी में जो है गंगा नदी के किनारे छोड़ दिया था, जिससे नीमा नामक जुलाहा ने इनका पालन पोषण किया है। और ये पढ़े लिखे नहीं थे। ये खुद अपने लिए लिखते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। और ये जो है इनकी सबसे जो बड़ी विशेषता है, ये सबसे महत्वपूर्ण अगर जिस पे हमें बात करनी है, वह है निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के प्रवर्तक ये इसलिए माने जाते हैं, निर्गुण मतलब निराकार और जिसका कोई आकार ना हो। तो भक्ति काल में जो है भक्ति काल के दो हिस्से थे, दो भाग थे, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा वाले जो कवि थे, जो अनुयायी थे, उनका ये मानना था कि वो जो जिस ईश्वर की पूजा करते हैं वो साकार है, उसका जो है देखा जा सकता है, उसकी पूजा की जा सकती है। इसके विपरीत निर्गुण भक्ति धारा के जो है कवि थे, जो उसके अनुयायी थे, उनका ये मानना था कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, निराकार ब्रह्म में वो विश्वास रखते थे। और इसीलिए जो है कबीरदास भी का जो था कि वो मूर्ति पूजा, वाय आडंबर, दिखावा, अंधविश्वासों पे इस सब का हमेशा विरोध किया करते थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ जो है एक पर जो है व्यक्तिगत धर्म की आलोचना की हो, वो हिंदू मुसलमान दोनों का ही जो है विरोध किया करते थे। हिंदुओं के लिए वो हमेशा कहते थे पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए। और इसी तरह मुसलमानों के भी जो अजान पे देने पे जोर जोर से उनके सुबह उठ के बोलने पर भी उन्होंने बहुत करारा व्यंग किया है। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, ताचर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। है मतलब सीधे सीधे ये है कि कबीरदास जी का इससे ही समझ में आता है कि वह वाय आडंबरों, दिखावा, धार्मिक अनुष्ठानों आदि का विरोध किया करते थे। तीसरी इनकी जो काव्यगत विशेषता ये है कि इनकी जो ये पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इन्होंने खुद तो अपने कोई काव्य ग्रंथों की रचना की नहीं। ये जो भी बोला करते थे उनके शिष्य, उनके अनुयायी जो है वो बीजक नामक ग्रंथ में उन्हें संग्रहित करते थे। बीजक के 3 पार्ट हैं, साखी, सबद और रमैनी। और इनकी जो भाषा थी वह पंचमेल सधुकड़ी भाषा थी। पंचमेल खिचड़ी भाषा इनकी इसलिए बोली जाती थी क्योंकि ये जो है जगह जगह लोगों से मिलते थे, लोगों से वो करते थे, तो इनकी भाषा में अरबी, फारसी, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज, अवधी सभी भाषाओं का जो है सम्मिश्रण था। इसी वजह से इनकी जो है पंचमेल खिचड़ी भाषा कही जाती है। और सधुकड़ी भाषा भी इसलिए बोली जाती क्योंकि ये साधुओं की टोलियों में रहा करते थे, तो उनकी भी भाषा का, उनकी भी बोली का प्रभाव जो है इनके ऊपर पड़ा। तो अब इस तरह से हम देखते हैं कि अगर कबीरदास का जो है मुख्य रूप से उनकी अगर विशेषताएं देखी जाएं, तो वो सबसे पहली तो ये है कि ये निर्गुण भक्ति धारा के जो है भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। ज्ञानाश्रयी मतलब कि इन्होंने ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का जो है वो मार्ग बताया है। यह निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। इनके जो उपासक थे, जिनके ये वो थे, वो जो है राम थे। राम वो नहीं जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम दशरथ के पुत्र हैं, इनके राम निराकार ब्रह्म थे। दूसरी विशेषता इनकी ये है कि ये जो है मूर्ति पूजा, वाय आडंबर, दिखावा, सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हैं। और ये पढ़े लिखे नहीं थे हैं, या लेकिन ये है कि इन्होंने जो भी ज्ञान की बातें, जो भी चीज़ें बोली हैं, वो आज के भी युग में वह हम जो है उसको प्रयोग में लाते हैं, उसको चरितार्थ होते हुए देखते हैं। तीसरी विशेषता इनकी ये है कि ये पंचमेल
सधुकड़ी इनकी भाषा थी। और इनका जो मृत्यु है वो इनकी 1495 में मगहर में हुई थी। मगहर में भी इसलिए हुई थी कि वैसे तो इनका पूरा जीवन काशी में बीता। काशी के लिए एक मान्यता ये बोली जाती थी कि जो भी काशी में मरता है वह जो है सीधे स्वर्ग को जाता है। तो इस बात का, और वहीं उसी के पास मगहर जगह थी जहाँ पर ये कहा जाता था कि यहाँ मरने वाले की जो है वो सीधे वो नर्क में जाता है। तो इसको भी उन्होंने गलत साबित करने के लिए अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह मगहर चले गए थे। इसके लिए भी उन्होंने यही बोला है कि जो कबीरा काशी मरे रामय कौन निहोरा। मतलब अगर काशी में मरने पर ही मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा तो राम हमारे लिए क्या करेंगे। इसीलिए जो है ये मगहर चले गए थे। और कहा जाता है कि इनके जो अनुयायी थे हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। इसलिए इनकी जब मृत्यु हुई है तो लोगों को ये था कि इनको दफनाया जाए या जलाया जाए। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा आपस में जब हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई हो गई तो ये कहा जाता है कि इनका शरीर जो है वहाँ से जो है अपने आप गायब हो गया। कुछ केवल फूल मिले थे और ना तो हिंदुओं को जलाने के लिए मिला और ना ही जो है मुसलमानों को दफनाने के लिए। अब आइए, अब हम लोग दो